हेलो क्लास 12 कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्लास 12 चलिए आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जिन बच्चों ने कैपिटल अकाउंट वाला वीडियो नहीं देखा है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जाइए और उसको जरूर देखिएगा। और हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पहले हम कॉन्सेप्ट करेंगे, देन उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे, आपके टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन पे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हेडिंग डालिएगा बच्चों आप लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों, आप सभी को पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देखा जाए तो ये फॉर्म के लिए क्या है। फॉर्म के लिए अगर आप इसको देखो तो फॉर्म के लिए ये क्या है, लॉस है। क्या है? लॉस है, क्योंकि फॉर्म को पे करना होता है अपने पार्टनर्स को। और अगर मैं बात करूं पार्टनर्स के लिए क्या है ये, तो पार्टनर्स के लिए ये इनकम है। क्या है? पार्टनर्स के लिए इनकम है। तो अगर मैं इसकी डायरेक्टली जर्नल एंट्री पास करके दिखाऊं तो फॉर्म के लिए लॉस है, तो फॉर्म कौन सा अकाउंट बनाती है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाती है। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाती है तो उस कंडीशन में हम फॉर्म क्या करेगी, अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है बच्चों वो पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम है। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हमारी जर्नल एंट्री हो गई। इसीलिए जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, तो यहां पर बताओ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन किसके वजह से डेबिट हो रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से। इसीलिए हम यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इधर डेबिट साइड में लिखते हैं, पार्टनर्स के बीच में क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मतलब जर्नल एंट्री के केस में तो हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देख लिया कि किस तरीके से जर्नल एंट्री पास की जाती है और किस तरीके से आप उसको अकाउंट के वे में ट्रांसफर करोगे। चलिए अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम थ्योरेटिकली पार्ट को कवर करते हैं। तो अगर मैं डिस्कस करूं आप लोग को, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब चार्ज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है कि कंपनी को प्रॉफिट प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे, यानी कि देंगे। और अगर प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं हुआ, लिख लो हिंदी में ताकि फील आए आपको। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा। इसीलिए इसको बोला गया क्या चीज, चार्ज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इफ देयर इज प्रॉफिट, interest on capital will be allowed. If there is no profit, interest on capital will not be allowed. क्लियर? चलिए, तो ये तो आपका कॉन्सेप्ट हो गया आपके क्या चीज का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो आइए इसके बाद मैं आप लोगों को आगे लेके चलता हूं और वो कौन से 3 केसेस हैं जो मैं आप लोगों को समझाऊंगा, और उन्हीं 3 केसेस के बेसिस पे आप लोग के एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1, इस तरीके से टेबल बना लो आप लोग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर में सबसे पहले लिखा है आपका सफिशिएंट प्रॉफिट, मतलब कंपनी के पास बहुत पैसा है, बहुत प्रॉफिट है। केस नंबर 2, लॉस, कंपनी को क्या हो गया, लॉस हो गया, तो क्या करेंगे। और केस नंबर 3 एंड सबसे इंपॉर्टेंट केस, जिसको हम बोलते हैं क्या चीज, इनसफिशिएंट प्रॉफिट। इनसफिशिएंट
प्रॉफिट, तो क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में क्या है, जरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन कर रहे हो और अगर प्रॉफिट सफिशिएंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा वो आपका फुल्ली अलाउड होगा, यानी कि पार्टनर्स को पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दोगे। अगर लॉस हुआ है तो किसी भी पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। और अगर मैं बात करूं इनसफिशिएंट प्रॉफिट का, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? अलाउड करेंगे, अलाउ बट अप टू द प्रॉफिट इन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो, मतलब जितना रेशियो उनको मिलना था उसी रेशियो में अवेलेबल प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब ये ऐसे समझ में नहीं आएगा जब तक मैं आप लोगों के साथ में एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ना, तो सभी केसेस का मैं अपने तरफ से एक प्रैक्टिकल एग्जाम क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है? और आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें क्योंकि 1 मार्क्स के अंदर में इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। क्लियर? तो चलिए, अगर आपने ये नोट कर लिया या स्क्रीनशॉट ले लो, देन उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। सबसे पहले मैं बात करूंगा केस नंबर 1। और बच्चों, हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है वो सेक्टर 101 यानी कि नोएडा के अंदर में है और हमारा एडमिशन ओपन है। जिन बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड है वो जरूर, हमारा एडमिशन ओपन है, आप लोग आ सकते हो। तो यहां पर हम बात करते हैं केस नंबर 1 का। केस नंबर 1 के अंदर में सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। देयर आर 2 पार्टनर्स एक्स एंड वाई, 3 पार्टनर्स ले लेते हैं एंड जेड। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि आपस में प्रॉफिट कैसे बांट रही है? 1:1:1, मतलब जो भी प्रॉफिट है वो इक्वली बांट लेते हैं। इनका कैपिटल कितना कितना है ये नोट कर लो क्योंकि मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूं। मान लो एक्स का है 1 लाख रुपीस, वाई का जो कैपिटल है वो 2 लाख रुपीस एंड जेड का जो कैपिटल है वो 3 लाख है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है एट द रेट 10% पर एनम। कितना देना है? 10% पर एनम देना है। और कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट हुआ है आपका 90,000 का, कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। आपसे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि आपको बताना है कि एक्स वाई और जेड का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा और प्रॉफिट कितना होगा। आपको बताना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा ईच पार्टनर्स का, और सेकंड आपको बताना है डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट कितना होगा एक्स का, वाई का और जेड का, तीनों का। ये आपका एक क्वेश्चन है जो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। चलो, अब हम चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन अगर आप देखो, सॉल्यूशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। एक्स का कैपिटल कितना है बताओ? 1 लाख है। तो एक्स का कैपिटल ले लो 1 लाख रुपीस, इनटू में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कितना रेट है? 10%। तो मैं 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 10/100, यानी कि एक्स को जो पैसा मिलेगा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कितना मिलेगा? 10,000। वाई को कितना हो जाएगा? वाई का जो टोटल कैपिटल है वो है 2 लाख रुपए, इनटू में 10/100, यानी कि वाई का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है वो आ रहा है आपका 20,000। और जो जेड है, जेड का टोटल कैपिटल है 3 लाख रुपीस, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 10%, तो ये आपका हो जाएगा 30,000। अब अगर आप देखो तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया? टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया? 60,000। लेकिन अगर आप देखो तो फॉर्म के पास जो प्रॉफिट है वो बहुत है, सफिशिएंट प्रॉफिट है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पार्टनर को 10,000, 20,000, 30,000 दे दिया जाएगा। तो अवेलेबल पर तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना होगा? तो डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकालोगे? डिविजिबल प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट 90,000 का है
उसमें से टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दो 60,000, यानी कि जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो कितना रुपए हो गया? 30,000 हो गया। जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो कितना निकल के आया? 30,000 आया। और इस 30,000 को जो बचा हुआ प्रॉफिट है ये पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे, कौन से रेशियो में? इक्वल रेशियो में, जो आपके क्वेश्चन में दिया होगा। तो एक्स का कैपिटल, एक्स का प्रॉफिट कितना हो जाएगा बताओ? तो एक्स का शेयर कितना हो जाएगा प्रॉफिट के अंदर में? 30,000 जो आया है उसको इक्वल रेशियो में बांट दो, यानी कि 1/3, तीन पार्टनर्स है ना, 1 2 3, तो 1/3। तो x को मिल जाएगा 10,000, y को भी मिल जाएगा 10,000 और z को भी मिल जाएगा 10,000। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। कौन सा केस? जब प्रॉफिट क्या होता है? सफिशिएंट होता है। ठीक है, चलो इस तरीके से। अभी मैंने आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बताया है, इसके बाद मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डिस्कस करूंगा, देन आप लोगों को मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे लेके चलूंगा। क्लियर? बस हाँ, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो बच्चों, ठीक है, ताकि और भी अच्छे अच्छे मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर सकूं अच्छे तरीके से। तो हो गया हमारा, ये हमारा हो गया सफिशिएंट प्रॉफिट का केस। हम बात करेंगे जब फॉर्म को लॉस होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा। तो आइए केस नंबर 2, केस नंबर 2, लॉस के केस में क्या करोगे? तो पहले क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। पार्टनर, तीन पार्टनर है, वही एक्स वाई एंड जेड। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 1:1:1। प्रॉफिट भी दे दिया इसमें 1:1:1 में। इनका कैपिटल कितना है? कैपिटल सेम रखते हैं, एक्स का भी 1 लाख रुपए कैपिटल है, वाई का 2 लाख रुपए कैपिटल है एंड जेड का 3 लाख रुपए कैपिटल है। 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख। एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना प्रोवाइड करना है? 10%। लेकिन बताना मुझे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म को जो लॉस हुआ है वो लॉस हुआ है 1 लाख रुपीज का। कितने का लॉस हुआ है? 1 लाख रुपए का लॉस हुआ है। तो बताना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ईच पार्टनर का कितना होगा? तो ऑप्शन एक्स का कितना होगा? निल, क्योंकि लॉस के केस में किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता। ठीक है, वाई को कितना होगा? वाई का भी कितना होगा? निल। और जेड का भी कितना होगा? निल। किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। एमसीक्यू में क्वेश्चन आ गया तो पता है कैसे देंगे? ऐसे देंगे, एक्स का है 10,000, वाई का है 20,000 और जेड का है 30,000। अब बच्चे को अगर कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा तो सीधा क्या करेगा, इस 10,000 को इन सारे वैल्यूज पे फाइंड आउट कर दिया और उसने एग्जाम के अंदर में ऐसे टिक कर दिया। और जैसे ही आपने ये टिक किया, आपका एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? गलत। क्योंकि इन केस ऑफ लॉस, interest on capital will not be allowed because interest on capital is treated as a charge appropriation of profit. आई होप यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नाउ एक सबसे इंपॉर्टेंट केस रह गया आप लोगों का, थर्ड केस, केस नंबर 3। केस नंबर 3 के अंदर में देखते हैं लॉस। क्वेश्चन वही है आपका, एक्स है, वाई है और जेड है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दे रखा है इक्वल 1:1:1। और जो कैपिटल है क्वेश्चन के अंदर में आपको दे रखा है 1 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज एंड 3 लाख रुपीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिमेन सेम एज बिफोर 10%। एंड द प्रॉफिट, द अवेलेबल प्रॉफिट इज ₹30,000 ओनली। तो आओ जरा इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और देखेंगे कि x को कितना रुपया मिलेगा, y को कितना मिलेगा और z को कितना मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम देखेंगे ना कि सारे पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो रहा है। तो सॉल्यूशन लिखो,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले हम एक्स का निकालेंगे। एक्स का टोटल कैपिटल है 1 लाख, 10% के रेट से हमने निकाल लिया, कितना हो गया ये 10,000। वाई का है 2 लाख, 10% के हिसाब से 20,000। और जेड का है 3 लाख, 3 लाख का 10% कितना हो गया 30,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 60,000 आ रहा है। बट हमारे कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ है 30,000। तो बताना जरा कैसे आप 60,000 पार्टनर्स को दे देगी फॉर्म, क्योंकि फॉर्म के पास जो अवेलेबल प्रॉफिट है ओनली 30,000, बट फॉर्म को देना कितना है 60,000। तो फॉर्म क्या करेगी, इसी 30,000 को इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो में प्रोवाइड कर देगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो कितना हो गया, यानी कि इस रेशियो में ही प्रोवाइड कर देगी। तो देखा जाए तो 10,000, तो 10,000 से कट जाएगा 1:2:3, यानी कि 2 1 3 3 6। या फिर जिन बच्चों को दिक्कत है वो डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। तो एक्स को कितना मिलेगा बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो छोड़ना नहीं है। तो एक्स को कितना मिलेगा, एक्स का शेयर कितना हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ है 30,000, और उसको मिलना कितना था एक्स को 10,000। तो 10,000 डिवाइड बाय 60,000 कर लो, 10,000 डिवाइडेड बाय 60,000, यानी एक्स को मिलेगा 5,000 रुपीज। वाई को कितना मिलेगा, टोटल प्रॉफिट कितना है वाई का 30,000। तो 30,000 इंटू में वाई को कितना मिलना था यहां पे बताओ 20,000, 20,000 अपन में टोटल कर दो, वाई को मिलेगा 10,000। जेड को कितना मिलेगा कमेंट करके बताओ आप सभी, जेड का निकाल लो फटाफट। तो जेड का होगा आपका टोटल जो है 3 लाख, यानी कि 30,000 को 10/100, सॉरी 10 क्यों कर रहे हैं हम लोग, 30,000 इंटू में इसको कितना मिलना था 30,000 अपॉन में 60,000, यानी कि जेड को कितना मिलेगा 15,000। अब देखो इस प्रॉफिट को तीनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। कितना, एक्स को कितना मिला 5, 10, 15 एंड 15 30। अब बहुत सारे बच्चे को यही ध्यान रखना है कि अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट होता है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ तो करेंगे, लेकिन कौन से रेशियो में अलाउ करेंगे हम लोग, इस रेशियो में अलाउ। बच्चों बाकी का जो टॉपिक है उसको मैं आप लोगों के साथ में स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाऊंगा, जहां पे मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, तो आप लोगों को वहां पर भी ध्यान देना है। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ में। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।